ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर से रोजाना बात होती है। अमरीका का इसराइल के साथ जबरदस्त ताउन जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफसोदगी की इजाजत नहीं दे सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी करवाने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मस्बत तजारती मुआहदे का आज़म। मौसरी और तजारती ताउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं में आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव भी सदर ट्रंप के हमरा मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने भी शिरकत की। पहले से तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए व्हाइट हाउस मदऊ किया। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमरीका से ज्यादा बेहतर जानता है। पाकिस्तानी इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के हवाले से भी बात की। अगर ईरान को जोहरी असासों की इजाजत दी गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान से बंद दरवाजों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार फील्ड मार्शल को इस तरह खाने पर मदऊ किया गया। जो बयानात आ रहे हैं उससे वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान कौमी, सिफारती और मौशरी मैदान में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। जंग में कामयाबी मिली, मईशत बेहतर हुई। हाइब्रिड मॉडल जो 2 साल से चल रहा है, ये उसकी कामयाबी की जमानत है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ताउन से मुल्क तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान पर मुश्किल वक्त है, बाकी बरादर मुल्कों को साथ देना चाहिए। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, बड़े पैमाने पर तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़या हस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज़्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद हालत तशवीशनाक। हस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। तिल अबीब पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। सजील मिसाइलों की गरज से सिहोनी फौज पर हैबत तारी। इसराइली खौफ व हरास का शिकार, ज़ेरे ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। तिल अबीब पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज़्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। ईरानी फौज का कहना है हदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सिहोनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की सोरोका हस्पताल पर हमले के बाद ईरान को गीदड़ भपकियां। कहा, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। कहा, फौज को ईरान पर हमले तेज करने का कह दिया है। खामनाई को अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों का जवाब देना होगा। इसराइल के खंदाक में हैवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से
कबल रिएक्टर को खाली करा लिया गया। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मतला किया था कि रिएक्टर अगले साल फाल किया जाएगा। ईरान इसराइल कशीदगी। बल्गारिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। बल्गारिया ने ईरान से सिफारती अमले का इंखला कर लिया। सिफारती अमले को ईरान से अज़रबैजान पहुंचाया गया। पाकिस्तान की ईरान पर इस्राइली बिलाजवाज और गैर कानूनी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि इस्राइली हमलों से ईरान की खुद मुख्तारी मुतासर हुई। इस्राइली जारहियत यूएन के चार्टर और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। यूएन के चार्टर के तहत ईरान के पास दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी और यूएन इस्राइली हमले रुकवाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। जनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ईरान के साथ मुज़ाकरात कल से होंगे। बातचीत के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जोहरी मामले पर यूरोपीय वज़राए ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तबादला ख्याल करेंगे। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा के ईरानी हम मनसब से मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं, जाहिरियत के खिलाफ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। बरामदात पर मबनी मौसमी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर हो चुकी। मुल्की सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की सनतों के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, हालिया मौसमी पॉलिसियाँ मुल्की सनतों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए तश्कील दी गईं। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हायल रहीं। एक मौसर पॉलिसी से सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। मुल्की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मुतअल्लिका स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल देने की हिदायत। IMF शर्त पर बिजली बिलों में सार्फिन के लिए इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में सरचार्ज पर वजारत तवानाई हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, इस वक्त 3 रुपये से 23 रुपये तक सरचार्ज आयद हैं। सरचार्ज आयद करने के लिए कैप खत्म कर रहे हैं, जिससे मजीद सरचार्ज आयद होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना से इस तजवीज़ को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने तैयार किया। वज़ीर ख़जाना ने सिर्फ बजट पढ़कर सुनाया। मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है। मुल्क में 9/11 के बाद मुसलसल लड़ाइयाँ, कत्ल गारत, बदअमनी है। आज फिर एक दफ़ा हम बारूद और मिसाइलों के निशाने पर हैं। मुल्क के दाखिली और खारजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। हमारे दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। हमें अपनी पॉलिसियों पर गौर करना होगा। हमें खुलकर ईरान और फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऐसी कानून साजियाँ की गई जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रूलिंग दें। सियासतदानों के साथ इंतकामी रवैये की बजाय इंसाफ पर मबनी रवैया होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी आ रही है। मेरी सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। सेहत के शोबे में काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। फिर एक ऐसा दौर आया जब आवाम को बुनियादी तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर न थी। गुज़श्ता 4 साल में अवाम रुल गए, उनका पुरसाने हाल नहीं था। कोशिश है अवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर सकूं। लोगों को उनकी दहलीज तक सेहत सहूलियात पहुंचाना ख्वाब था। मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का मुआयना किया और डॉक्टर्स को नई गाड़ियों की चाबियां दी। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता।
چینی صدر شی جن پنگ کا فوری ایران اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ، کہا فریقین خاص طور پر اسرائیل کو جلد از جلد فائر بندی کرنی چاہیے، بڑی طاقتیں ایران اسرائیل جنگ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اسرائیل بحران کو ہوا دے رہا ہے۔ روسی صدر کی ایک بار پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش، کہا جنگ کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے رابطے میں ہوں، اسرائیلی حملوں میں ایران کی زیر زمین تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا، ایران میں رجیم چینج آپریشن کے تباہ کن نتائج ہوں گے، اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کا امکان کم ہے، اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کے تحفظ کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کا قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور، چینی وزیر خارجہ کا مصری اور عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل جنگ پر تفصیلی بات چیت، مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، امن و سلامتی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم، یو این کا ایران اسرائیل بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس کی عالمی طاقتوں سے فوری مداخلت کی اپیل، تصادم کو عالمی رخ اختیار کرنے سے روکا جائے، یو این سیکرٹری جنرل کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ آئی اے ای نے اسرائیل کو جان بوجھ کر حملے کا جواز فراہم کیا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی آئی اے ای چیف پر تنقید، کہا گروسی کے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق رپورٹنگ متعصبانہ تھی، انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کے سربراہ نے امریکہ اور اسرائیلی الزام کی تردید کر دی، رافیل گروسی نے کہا ایران میں بھی کسی بھی مقام پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی مربوط کوشش نہیں ہو رہی تھی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار، بلوچستان لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ، ہوائیں نہ چلنے سے حبس کی کیفیت بڑھ گئی، زیر سندھ میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع، کے پی گلگت بلتستان میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔